कॉर्पोरेट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको एक मेल ज़रूर देखने को मिलता होगा कि पॉज ट्रेनिंग है, इसे फ्राइडे तक कंप्लीट कर दीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉज ट्रेनिंग का असली मकसद क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये लॉ 2023 में आया था ताकि वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट बिल्कुल हेल्दी रहे और जो भी मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको किसी तरह का थ्रेट ना हो, ना ही सेक्सुअल ना ही अदर किसी तरह का। मैं आज आपको इसी के बारे में हिंदी में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। आपको इसके विषय में पूरी जानकारी मिलेगी जिससे आपको इसकी ट्रेनिंग बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप टिक करते चले जाइएगा जो भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। पॉज ट्रेनिंग जो होती है वो ईयरली हर बार साल में एक बार तो ये ज़रूर होती है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, वर्क जो प्लेस है आपका वो वहाँ पर क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है आपके काम और क्या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। हैरेसमेंट हो जाने पर आपको इसकी शिकायत कहाँ फाइल करनी है और कैसे फाइल करनी है। साथ ही इसमें आपको इंटरनल कमेटी होती है, जैसे कि मैंने आपको ये भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें आपको डीप वीडियो बना करके दे दूंगा। तो आईसी उसे कहते हैं, इंटरनल कमेटी होती है जो कि इस तरीके के हैरेसमेंट और पॉश एक्टिविटीज़ पे नज़र रखती हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन करती हैं। अधिकतर ये जो ट्रेनिंग होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं, वीडियो के थ्रू हो सकती हैं, स्टडीज़ के थ्रू हो सकती है या क्विज़ के थ्रू हो सकती हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, उसको आपको फिलअप करना होता है अपनी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल को वीडियो देख करके। नहीं, ये वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बना है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग हर एम्प्लॉय को दिया जाता है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, इंटर्नीज़ हो, एचआर हो या फिर इससे टॉप मैनेजमेंट क्यों ना हो, सभी को ये टॉप से लेकर के डाउन तक के पॉज ट्रेनिंग करनी ही होती है। ये मैंडेटरी है। अक्सर पॉज ट्रेनिंग कंपनीज कराती हैं। एक सेशन अरेंज किया जाता है इसकी अवेयरनेस के लिए, जिसमें आपको रियल एम्प्लॉयज़ का आपको डेमो दिया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ को क्विज़ या सर्वे के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके आंसर होते हैं। कमेटी में कैसे आपको अपनी शिकायत को दर्ज कराना होता है उसकी इंडक्शंस दी जाती हैं, या फिर कोई अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो उसे क्लियर किया जाता है इन ट्रेनिंग्स में। अगर कंपनीज़ ने पॉज ट्रेनिंग को इग्नोर किया तो कंपनीज़ पे पेनल्टीज़ लग सकती हैं। एम्प्लॉयज़ की शिकायतों की जांच और उसका जो निवारण है वो सही तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कंपनीज़ ऐसा कराएंगी नहीं तो वो उस विषय में अवैध नहीं होंगे। और अगर एम्प्लॉय इसे ऐसा करता है तो उसे वार्निंग लेटर इशू हो सकता है और उस पर एक्शन प्लान हो सकता है, जैसे कि आपको जेटीपी में डाला जा सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसे करना सभी कंपनीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के लिए भी। एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इसके बारे में जानेंगे तभी तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे। पॉज ट्रेनिंग एक टिक मार्क एक्टिविटी नहीं है, इसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे आपको उसके बारे में सवाल उठाना चाहिए। और अगर आप मुझसे इस संबंध में कोई क्वेश्चन जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य आपको दूंगा। आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें जिससे हमें एंगेजमेंट मिलती है, और साथ ही आप इसे ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई दोस्त कलीग ऐसी किसी एक्टिविटी से परेशान है या कर रहा है तो उसको इसकी अवेयरनेस के लिए इस वीडियो तक पहुँचाएँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।